हेलो एवरीवन, इंग्लिश बाई छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ यूपी बोर्ड ग्रामर क्लास 12th की वोकैबुलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का पार्ट फर्स्ट। दोस्तों, इस पार्ट फर्स्ट में हम लोग 1 से लेकर 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं आज के वीडियो पर। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले चलिए आपको आज का ज्ञान दे देते हैं। आज का ज्ञान है, शिक्षक से सवाल करना अच्छी बात है, क्योंकि यह आपको ज्ञान के मार्ग की ओर ले जाता है। तो दोस्तों, जब भी किसी क्वेश्चंस पर आपको कन्फ्यूज़न हो तो तुरंत अपने शिक्षक से सवाल करिए और उस कन्फ्यूजन को दूर कर लीजिए। तो चलिए अब चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पर। और सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इसकी डेफिनीशन को समझते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मीन्स अ सिंगल वर्ड फॉर अ नंबर ऑफ वर्ड्स, एक्सप्रेशंस, फ्रेजेस और इवन क्लॉजेस, यानी शब्दों के समूह के अर्थ को प्रकट करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। दोबारा सुनिए, शब्दों के समूह के अर्थ को प्रकट करने के लिए एक शब्द का प्रयोग करना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। तो दोस्तों, ये थी आपकी डेफिनीशन। अब चलते हैं पॉइंट नंबर फर्स्ट की ओर। और फर्स्ट नंबर में है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन। एक व्यक्ति का जो जीवन का इतिहास होता है, रिटन बाय हिमसेल्फ, यदि उसे स्वयं के द्वारा लिख दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं? हिंदी में आत्मकथा कहलाती है, और इंग्लिश में वन वर्ड जो बनेगा इसका वो ऑटोबायोग्राफी हो जाएगा। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय हिमसेल्फ। तो एक जीवन का इतिहास जो स्वयं के द्वारा लिखा जाए उसे आत्मकथा कहते हैं, यानी ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन। एक जीवन का इतिहास रिटन बाय समवन एल्स, यदि किसी दूसरे के द्वारा लिख दिया जाए तो उसको कहते हैं जीवनी, और इंग्लिश में कहते हैं बायोग्राफी। तो दोस्तों, पेपर में इस तरीके से पूछा जाएगा द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन रिटन बाय समवन एल्स, तो आपको एक शब्द में इसका आंसर देना है। दोस्तों, ये सेकंड वाला 2012 और 2018 बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर की, और थर्ड नंबर में है ए पर्सन हु डज समथिंग। एक व्यक्ति जो कुछ करता है नॉट प्रोफेशनली तौर पर नहीं करता है, बट फॉर प्लेजर, बल्कि अपने आनंद के लिए वो काम करता है। ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है शौकीन, यानी इंग्लिश में कहते हैं अमेचर। अब चलते हैं नंबर 4 की ओर। ए पर्सन हु बिलीव्स। एक व्यक्ति जो बिलीव करता है, जो विश्वास करता है दैट देयर इज नो गॉड, कि भगवान होता ही नहीं है। ये 2010 में, 2011 और 2013 बोर्ड पेपर में पूछा जा चुका है, यानी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं? जो भगवान में विश्वास न करता हो, तो ऐसा व्यक्ति नास्तिक कहलाता है, और इंग्लिश में उसे एथीस्ट कहा जाता है। नंबर 5, ए पर्सन हु बिलीव्स इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान में विश्वास रखता हो। 2014 बोर्ड पेपर में ये पूछा गया है। तो ऐसे व्यक्ति को कहा जाता है जो भगवान में विश्वास करता हो, यानी ऐसा व्यक्ति आस्तिक कहलाता है। इंग्लिश में इसे थीस्ट कहा जाता है। नंबर 6, ए मेडिसिन। एक ऐसी दवा विच कॉन्ट्रैक्ट्स, जो रोकती है द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जहर के प्रभाव को रोकती है।
तो एक ऐसी दवा जो जहर के प्रभाव को कम करती है या रोकती है, तो ऐसी दवा को जहर मारने की दवा कहा जाता है। इंग्लिश में इसे एंटीडोट बोलते हैं। नंबर 7, ए मेडिशन एक ऐसी दवा विच प्रिवेंट्स जो रोकती है, इन्फेक्शन को रोकती है, बाई किलिंग जर्म्स जर्म्स को मारकर। तो ऐसी दवा को कहा जाता है सड़न रोकने वाली दवा, यानी इंग्लिश में इसे एंटीसेप्टिक कहा जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नंबर 8, ए पर्सन रिजाइडिंग इन अ कंट्री। रिजाइडिंग का मतलब होता है रहने वाला या वहाँ का निवासी। एक व्यक्ति जो निवासी हो, इन अ कंट्री एक देश में निवासी हो, ऑफ विच ही इज़ नॉट अ सिटीजन लेकिन उस देश का वो नागरिक ना हो, तो ऐसे व्यक्ति को कहते हैं विदेशी नागरिक और इंग्लिश में कहते हैं एलियन। नंबर 9, दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर। 2016 बोर्ड पेपर में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। तो दैट डज नॉट बियर द नेम ऑफ द राइटर, एक ऐसा राइटर जिसका नाम ना हो। कभी कभी आप देखते हैं अपने लेसन में कि लेसन का नाम दिया रहता है और राइटर का नाम नहीं दिया जाता है, यानी एक ऐसा राइटर जिसका कोई नाम ही ना हो तो वो बिना नाम का होता है और इंग्लिश में उसे एनोनिमस कहा जाता है। नंबर 10, ए डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वन कंट्री इन एनोदर। एक देश का दूसरे देश में राजनयिक प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधित्व करने वाला कौन कहलाता है? तो ऐसे व्यक्ति को राजदूत कहते हैं और इंग्लिश में एम्बेसडर कहा जाता है। बात करते हैं नंबर 11 की। गवर्नमेंट बाई अ रूलर हु हैज अनलिमिटेड पावर। एक ऐसा रूलर मतलब शासक द्वारा सरकार जिसके पास असीमित शक्ति हो, मतलब एक ऐसा शासक जिसके पास अनलिमिटेड पावर हो, ऐसे शासक को तानाशाह कहा जाता है। इंग्लिश में ऑटोक्रेसी कहते हैं। नंबर 12, गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों के द्वारा सरकार चलाई जाना। तो अधिकारियों के द्वारा जब सरकार को चलाया जाता है तो हिंदी में अफसरशाही कहलाता है और इंग्लिश में ब्यूरोक्रेसी बोलते हैं। नंबर 13, ए ट्रैवलर इन स्पेस यानी अंतरिक्ष में ट्रैवलर यानी अंतरिक्ष यात्री होता है। 2010 बोर्ड पेपर में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा गया था। तो अ ट्रैवलर इन स्पेस यानी अंतरिक्ष यात्री कहते हैं और इंग्लिश में इसे एस्ट्रोनॉट बोला जाता है। नंबर 14, एन असेंबली ऑफ लिसनर्स। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स को श्रोताओं की एक सभा कहा जाता है, जहां पर बैठकर श्रोता उनकी बातों को सुना करते हैं। 2018 बोर्ड पेपर में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पूछा जा चुका है। तो ऐसे सभा को श्रोता गण बोला जाता है, इंग्लिश में ऑडियंस कहा जाता है। अब बात करते हैं 15 नंबर की। टू गिव अप द थ्रोन। गिव अप का मतलब होता है छोड़ना या त्याग देना और थ्रोन मतलब होता है राज्य, यानी राज्य त्यागना। तो हिंदी में राज्य त्यागना होता है और इंग्लिश में बोलते हैं एब्डिकेट। नंबर 16, द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ यानी साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ हिंदी में कहलाता है वनस्पति विज्ञान और इंग्लिश में कहते हैं बॉटनी। नंबर 17, द साइंस विच ट्रीट्स ऑफ लाइफ। एक ऐसा विज्ञान जो ट्रीट्स ऑफ लाइफ लाइफ को ट्रीट करता है, हिंदी में जीव विज्ञान कहते हैं और इंग्लिश में बायोलॉजी कहा जाता है। बात करते हैं नंबर 18 की। वन हु हैज नैरो एंड प्रेजुडाइज्ड रिलीजियस व्यू। नैरो का मतलब संकीर्ण होता है और प्रेजुडाइज का मतलब पक्षपात यानी पूर्वाग्रही कहलाता है। तो इसको कहेंगे जो संकीर्ण और पूर्वाग्रही धार्मिक विचार रखता हो, रिलीजियस व्यू रखता हो, तो उसे हिंदी में कट्टर कहते हैं। तो इंग्लिश में इसे बिगॉट कहा जाता है। नंबर 19, फेस्टिवल ऑफ 100
एनिवर्सरी। ये शताब्दी महोत्सव बोलते हैं इसे, और इंग्लिश में कहते हैं सेंटेनरी। और आज का आखिरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है नंबर 20, अ मैन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। एक ऐसा आदमी जो मानव का मांस खाता हो, ह्यूमन फ्लैश खाता हो। हिंदी में नरभक्षी कहते हैं, इंग्लिश में इस ऐसे व्यक्ति को कैनिबल कहा जाता है। तो दोस्तों, ये थे आपके 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आई होप आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, यदि इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को आपने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।